फंडामेंटल की बात बाद में करेंगे, पहले टेक्निकल पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर के अकाउंट में साफ लिखा आखिरी 3 घंटे से पहले कि भाई 1 बजे के बाद तगड़ा मूवमेंट आएगा, और उसके बाद दोबारा ट्वीट करके लिखा भाई अब गिरावट आने वाली है। मैंने कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं पढ़ा, केवल चार्ट स्ट्रक्चर देखा और ओपन इंटरेस्ट देखा, कॉल और पुट के प्रीमियम चेक किए, सब इन्हीं के थ्रू मैंने साफ बोल दिया मार्केट गिरने वाला है। उसके बाद 70 पॉइंट की बढ़िया रैली मिली। तो ये था टेक्निकल। जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, डेफिनेटली उन्होंने पैसे कमाए होंगे और मेरे को मैसेजेस भी काफ़ी आए। चलो छोड़ो, ये तो भगवान की कृपा है, थोड़ी बहुत पढ़ने की स्थिति आ गई है कि हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मूवमेंट को। पर फंडामेंटली चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। टीसीएस ने खराब रिजल्ट्स की शुरुआत करी थी, जहां पर कि केवल 2.5% की ग्रोथ दिख रही है। ईयर ऑन ईयर अर्निंग पर शेयर घटता जा रहा है और पिछले 5 साल से कंपनी वहीं अटकी हुई है। आज रिजल्ट्स आए एक्सिस बैंक के, और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये 3 बैंक और एसबीआई, ये 4 बैंक डिफाइन करते हैं बैंकिंग के रिजल्ट्स को, बट प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी को फॉलो करते हैं। तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स 2.5% की कमजोरी के साथ नेट प्रॉफिट उतने दिखाया, बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है एनपीएज में और उनके स्लिपेजेस में। एनपीएज यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो ग्रो कर गए। अब वो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने इसकी डेफिनेशन चेंज करी है कि इतने ड्यूरेशन के बाद वाले को आप एनपीए मानेंगे। तो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं बेकार ही माने जाएंगे और मीडियोकर ही आ रहे हैं। कमेंट्री अच्छी है, देखते हैं कल कैसा आता है। जियो फाइनेंशियल, मजा आ गया यार, 333 करोड़ का फायदा दिखाया कंपनी ने। कंपनी कमा कहाँ से रही है यार, अभी अभी शुरू किया उन्होंने अलादीन और ब्लैक रॉक के साथ कोलैबोरेशन करके म्यूचुअल फंड, और कंपनी कमा रही है। मेरे ख्याल से वो मेन कंपनी से ही काट के इसमें दिखा रहे होंगे। कंपनी अगर इसी हिसाब से ग्रो करती रही तो मल्टी बैगर हो जाएगा ये स्टॉक, और जो पीई जो बढ़ावा दिखा रहा है ना, पीई रेशो, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। बाकी विप्रो के नतीजे डिस्कस करने लायक नहीं है, सेम वही आईटी कंपनी बड़ी वाली जैसे दे रही है, सेम वैसे ही है। एलटीआई माइंट्री अच्छे रिजल्ट दे दिए। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना आईटी वाली, वो स्टैगनेंट ग्रोथ पे आ चुकी है, बट ये छोटी मोटी कंपनियां है ना, एलटीआई, छोटी मोटी क्या है हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, एलटीआई माइंट्री जैसी और भी हैप्पी माइंड्स, ये सब कंपनियां हैं, ये अच्छे रिजल्ट्स की ओर अग्रसर है और अग्रेसिव है। मेरे ख्याल से इनमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आए भी आज। इसके अलावा एक फोटो बड़ी वायरल हुई ट्रम्प साहब की, जिसमें उनमें देखा गया कि उनके पैर काफ़ी सूजे हुए हैं। अब पैर का सूजना हेल्थ को अच्छा दिखाता नहीं है, मतलब हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा सूजे हुए पैर दिखे उस फोटो में, और हाथ पे भी काफ़ी ब्रूजेस दिखे। तो हेल्थ कंडीशन को लेते हुए थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, लोग क्वेश्चन भी करने लग रहे हैं। भगवान करे सब सुखी शांति हो।